हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ प्रश्न और उत्तर, जो कि हैं बंकिम चंद्र चटर्जी पाठ के पाठ संख्या है 28। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पाठ का वाचन बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर के जवाब जो प्रश्न मेरे होंगे और उत्तर जो होंगे वो आपके होंगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए। लिखते अगर आपसे कमेंट बॉक्स में हिंदी बनती है तो अच्छी बात है, वरना आप इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं। छोटा मोटा इंग्लिश का जवाब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आप साथ साथ में इसके जवाब देते चलें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ मुझे देखने मिल रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैंने इसके पहले भी कई बार प्रश्नों के दौरान आपको बताया है कि जब कभी ऐसे कब और कहाँ जैसे दोनों चीज़ें एक ही प्रश्न में हो, तो जब भी आप इसका उत्तर परीक्षा में लिखेंगे तो पहले कब वाले का जवाब लिखें, फिर कहाँ वाले का, तभी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। अधिकांशतः ऐसे प्रश्न 2 अंक के आते हैं, तो कब और कहाँ दोनों 1-1 अंक के हैं। अदरवाइज आपकी शिक्षिका आपको 1.5 नंबर या 1 नंबर देने में देर नहीं लगाएंगी। तो कब और कहाँ दोनों के सही सही जवाब जरूर दें। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को। अब कब का जवाब मिल गया, कहाँ का देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा में हुआ था। यह है जवाब कहाँ का। जब आप इतना पूरा लिखेंगे तब ये उत्तर आपका पूरा माना जाएगा। तो एक बार फिर से उसको पढ़ लेते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले के कंथलपाड़ा में हुआ था। यानी पश्चिम बंगाल राज्य का नाम है, 24 परगना जिले का नाम है और कंथलपाड़ा उसके गांव या ग्राम या टाउन जो भी होगा, शहर जो भी होगा, उसका नाम है, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तब आपका ये उत्तर होगा पूरा। दूसरा प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने आज़ादी की लड़ाई में जन जागरण हेतु किसे माध्यम बनाया? हर कोई जन जागरण के लिए कोई तलवार उठाता है, कोई कलम उठाता है, कोई साहित्य लिखता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई युद्ध भूमि में जाके लड़ता है, कोई फांसी देता है, कोई देश के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इन्होंने कौन सा माध्यम अपनाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आज़ादी की लड़ाई में जन जागरण हेतु अपने गीत वंदे मातरम को इन्होंने माध्यम बनाया था। ये एक ऐसा गीत था जो लोग हिम्मत हार चुके थे, हौसला हार चुके थे, उनमें उत्साह उमंग जगा देता था, और जो लोग इसके लिए उत्साह के साथ निकले हैं उनके उत्साह को बढ़ा देता था। तो कुल मिला के ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार कर देने वाला जो हमारा राष्ट्रीय गीत था, उसके माध्यम से इन्होंने जन जागरण की चेतना को बढ़ाने का कार्य किया था। आप भी देखिए, जबकि स्कूलों में ये क्यों आपकी प्रार्थना में शामिल किया जाता है, हर स्कूल में हम देखते हैं राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जरूर किया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो आप बच्चे भी भारत का भविष्य हैं। तो आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करने के लिए ये दोनों ही चीज़ों को आपके स्कूली प्रार्थना के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने जन जागरण के लिए वंदे मातरम को अपना माध्यम बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 3। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ये एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जो वंदे मातरम गीत है, ये सबसे पहले 1896 में कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस की एक बड़ी सभा मीटिंग हुई थी, उसमें इसे सबसे पहली बार गाया गया था। कब? 1896 में। कहाँ? कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अरे वाह, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र की किस रचना से लिया गया है? कौन सी रचना है, फटाफट बता दीजिए। काफ़ी लंबी बात की थी हमने इसके बारे में कि वो रचना किस रूप में, किस शैली या विधा में लिखी गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास यानी कि नॉवल आनंद मठ में से लिया गया है। वो उसी में दिया गया था, वहाँ से लिया गया है और हमारे भारत का राष्ट्रगीत बन गया है।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे उत्तर यहाँ पर जान लिए हैं। आ गए हैं हम 5वें प्रश्न पर। बंकिम चंद्र ने अपने मित्र का पत्र बिना पढ़े वापस क्यों कर दिया? तो उन्होंने इसलिए इस पत्र को वापस कर दिया था क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और साथ ही साथ उन्होंने अपने मित्र से ये बात भी कही कि ना तो ये तुम्हारी भाषा है और ना ही ये मेरी भाषा है। पत्र का माध्यम या तो तुम्हारी भाषा होनी चाहिए थी या मेरी भाषा होनी चाहिए थी, तो ये हम दोनों की ही भाषा नहीं है, इसीलिए मैं इसे लौटा रहा हूँ। बिना पढ़े ही उन्होंने उसे वापस कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर सुने, व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आ गई है एमसीक्यूज की, तो मेरा अगला वीडियो उसी पर बेस्ड होगा। तो इन दोनों वीडियोस को चाहे तो दोबारा देखकर, एक बार देखकर, वाचन करके, पढ़ के, जैसे भी आपको लगता है, बस इनको अच्छे से समझ लीजिए। किसी प्रकार की कोई उलझन आने पर आप तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स के एक अटूट साथ जो आप हमारा दे रहे हैं, एक अच्छे व्यूवर बनकर, एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर अपने रिजल्ट जब हमसे शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ साथ जो गर्व और खुशी है वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वाकई वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है कि यहाँ पर और क्या क्या बताया जा रहा है, किस किस चीज़ के वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी, साथ ही साथ सारे विषय के ओलंपियाड्स भी और स्पोकन इंग्लिश भी, ये सारा का सारा वीडियो खजाने के रूप में यहाँ पर मौजूद है। बस अपने काम का जो आपका सिलेबस से संबंधित है उसे खोजिए और देख डालिए। हमारे साथ बने रहने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद भी ले सकते हैं। लिंक जो बुक्स है यहाँ पर, बुक्स और ई बुक्स जो आप देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, वहाँ से आप उनको पा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ज़रूरी है, और लाइक आप कर ही रहे हैं, कमेंट आप करते ही हैं, शेयरिंग का काम है, तो बस उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितने अधिक लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा भारत उतना ही जल्दी अच्छी जो शिक्षित भारत कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि हम इन वीडियोस में देखते हैं कि ये सब महान व्यक्तित्व क्या चाहते थे, शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो। तो बस इस शिक्षा के यज्ञ में आप भी शामिल हो जाइए और बस बढ़ाते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।